बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तरीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद अस्सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के यानी ऊपर 3 केस और इसके साथ साथ अल्लामा साद सैनी साहब के ऊपर मुश्किल वक्त, और ये 3 केस कहाँ कहाँ के हैं और इनके पीछे जो है ना वो छुपे हुए पास यानी इसके पीछे राज क्या है, ये तमाम चीज़ें होंगी जो आप लोगों के साथ शेयर होंगी। आपने इसको मिस नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। यानी आज हमने इस चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने कि यार इस केस को इसलिए बनाया गया, इस केस को इसके इसलिए, इस केस को इसलिए, और ये काम नेक्स्ट होंगे और इसके लिए ये तमाम चीज़ें तैयार पहले से कर ली गई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी शादी हो या आप कोई खैरात करते हैं तो सबसे पहले आप देगे पकाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त करते हैं, फिर चावल ख़रीदते हैं, फिर उसमें जो सामान ज़रूरत होता है यानी ज़रूरियात वगैरह वो पूरी करते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये जो 3 केसेस हैं ये पहले क्यों यानी तैयार किए गए हैं और इन 3 केसेस के यानी पीछे राज क्या और ये क्या क्या काम करेंगे, ये वो चीज़ें होंगी जो आप लोगों के साथ शेयर होंगी। आपने इसको मिस नहीं करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर चैनल पर नए हैं वीडियो को भी लाजमी शेयर करना और कमेंट्स भी करना है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि अल्लामा साद सैनी साहब के ऊपर इतनी कड़ा मुश्किल वक्त पहले कभी नहीं आया होगा, कभी भी, जब से वो अमीर बने हैं उस वक्त से लेकर अब तक। तो इसमें वो इन केसेस में किस तरह से जो है वो सुरखरू होते हैं ये भी आपको इस वीडियो के अंदर जो है ना वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली बात नाज़रीन 3 केस। नंबर 1 केस जो है उसके ऊपर बात करते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस। ठीक हो गया। ये फैज़ाबाद धरना केस ये क्यों रखा गया है ये आप पहले सुने कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा इस तरह के जो केसेस हैं वो अपने पास ही रखती है और उसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट ही होती है। जिस तरह से आपने देखा कि इमरान खान का जो ये पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से ये बहुत पुराना केस था, ये कभी इनकी इलेक्शन हुई नहीं, लेकिन इसको ये रखते आए और आइन मौके के ऊपर जो है इसको इस्तेमाल किया और ऐसा डिसीजन दिया कि पीटी को दूर फेंक दिया। ठीक हो गया। पीटी का ना कोई एमएनए बन सका ना कोई एमएनए, यानी आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का नाम और निशान नहीं है। समझने के हाँ वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ज़रूर हिस्सा है, आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और इसके बाद नाज़रीन आगे हम तहरीक लबैक पाकिस्तान की बात करके यहाँ पर जो फैज़ाबाद धरना केस है ये क्यों बनाया गया। सबसे पहली बात नाज़रीन इस केस को बनाने के पीछे बहुत सी रीज़न है, बहुत सी वजूहात हैं। एक के इनको ये खौफ था कि इसको हाईलाइट भी इस वजह से किया गया, जैसे ये इलेक्शन करीब आए तो ये फ़ौरन से सामने आ गया कि जस्टिस काजी फैज़ साहब ने इसके ऊपर जो है ये काम किया, यानी उन्होंने ये प्लान पहले से तश्कील दिया कि इस इलेक्शन के अंदर हमने करनी है धांधली और इस धांधली के खिलाफ अगर कोई नुकसान हमें पहुंचा सकता है, यानी एक किस्म का नुकसान समझा यह कि कोई अगर आवाज़ बुलंद कर सकता है, कोई हमें अच्छी तरह से नंगा कर सकते हैं तो वो टीएलपी है, वो हमें नंगा करके कौम के सामने रख देगी और ये बताएगी कि यार इनके ये वो मकरूह चेहरे हैं। तो उन मकरूह चेहरों को छुपाने के लिए इन्होंने इस केस को सबसे पहले हाईलाइट किया कि इसको उठाते हैं और इस तरह अगर टीएलपी हमारे खिलाफ कोई तहरीक चलाएगी या ये चीज़ करेगी तो ये इनके ऊपर ये इस तरह से तलवार होगी फैज़ाबाद धरना की जो लटकती रहेगी और हम इनको बताएंगे कि भाई ये केस आपका हमारे हाथ में है और इसमें हम आपकी पार्टी को भी कलअदम कर सकते हैं, लिहाजा आप सुकून से बैठ जाए, जो हुआ है खामोशी इख्तियार कर लें, आपने खामोश रहना है। ठीक हो गया। उसके बाद नाज़रीन इसी केस से ये जो मुबारक सानी कादियानी केस है ये भी आप सुने। इस केस के आप नतीज देखने को भी मिलेंगे कि एक तो आईएमएफ के पास पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जाना है कर्जा लेने के लिए, इसी न्यू गवर्नमेंट ने अभी ही जाना है, आपको मालूम है वो कर्जा लेगी, उनकी ये शराइत थी कि कादियानी की जो इबादत गाह हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इसके साथ साथ उनका जो एक मेन इशू है, जो मेन उनके एजेंडे, जो मेन पॉइंट है वो भी यही है
कि इनको आप मुस्लिम डिक्लेयर करें। आपने जो 1973 के आइन में 74 में तरमीम की थी उस चीज़ को आप ख़त्म करें। तो इसलिए ये यहाँ पर इस केस का जो डिसीजन था ये पहले इसलिए दिया गया, यानी ये मुबारक सानी कादियानी केस, ये इस तरह से एक टेस्टर लगाया गया कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है। यानी आपकी जब बिजली खराब होती है कहीं पर, तो उसको आप तलाश करते हैं कि यार इसका फॉल्ट कहाँ पर है, तो केबल के ऊपर आप बारी बारी जो है वो टेस्टर लगाते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ तक जो है ना वो लाइट ठीक आ रही है और यहाँ से जो है ना वो प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ से टेस्ट किया, टेस्टर लगाया, चेक किया कि यार पब्लिक का या पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज बसती हैं उनका रिएक्शन क्या आता है। ठीक है, ये एक टेस्टिंग की। ये जो दूसरा केस, यानी मैंने आपको मुबारक सानी का हवाला दिया कि ये वो केस, तो दूसरे केस में इन लोगों ने ये चीज़ टेस्ट की कि पहले इसको इस तरह से टेस्ट करो, इस पब्लिक को, इन मजहबी लीडरों को, मजहबी जमातों को टेस्टर लगाओ कि ये पहले छोटा यानी एक ये चीज़ करके दिखाओ कि नेक्स्ट अगर हम कोई इस तरह के इकदाम लेते हैं IMF की शराइत के ऊपर तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे, पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा। पहले ही उन्होंने इस चीज़ का जो रिएक्शन है वो चेक करके देख लिया है। वो रिएक्शन कैसा आया वो आपको मालूम है कि वो रिएक्शन कैसे आया, और वो रिएक्शन मजीद आएगा भी जब ये फाइनल डिसीजन आएगा। ठीक है, तो उस फाइनल डिसीजन पर भी जस्टिस काजी फैजल ने 2 हथियार जो हैं वो रख लिए हैं अपने पास तहरीक रवायत पाकिस्तान के लिए। क्या उनसे यही 2 केस, ये मुबारक सानी कादियानी केस और इसके साथ साथ फैजाबाद, यानी अगर TLP इस केस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई डालेगी तो जो ऐसे समझ लें कि एक किस्म के जस्टिस काजी फैजल साहब के पास वो फैजाबाद वाला भी केस ऑटोमेटिक जो है वो पड़ा है। फिर वो इसमें जो कसर होगी या कोई रिएक्शन देने की TLP कोशिश करी तो वो कहेंगे भाई आपका वो केस भी हमारे पास पड़ा है, लिहाजा आप सर झुका दें, यही आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आप सबको जो है ना वो हमने फिर ऐसा बना देना है कि आप याद रखें। यानी ये 2 केस हो गए। अब तीसरा केस वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर तीसरा केस नहीं है। तीसरा केस वो हॉलैंड के अंदर है, वो डायरेक्टरी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर है। तो उस केस का पाकिस्तान से या साद हुसैन साहब से क्या लेना देना ये भी आप सुने। उससे लेना ये ना यही है कि अगर TLP जिस तरह से कादियानियों का ये केस आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन दिया, इस डिसीजन के ऊपर रिएक्शन है, नजरसानी, ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद IMF से जिस तरह से कर्ज लेना है, उनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड को अगर आपकी पार्लियामेंट कोई बिल, यानी वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पेश किया जाता है और उन्होंने बिल पेश करना भी है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर मजहबी जमातों को इस तरह साइडलाइन नहीं किया गया जिस तरह इस मरतबा किया गया है। और किया भी इसलिए गया है कि यहाँ पर तरमीमें होंगी और ये पूरा पाकिस्तान दिखेगा आने वाले चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर, और आप लोग के होश उड़ जाएंगे। कैसे? क्योंकि मजहबी लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है। पहले एक कसीर तादाद होती थी जो उसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती थी। जब ये चीज़ें हो रही होंगी पार्लियामेंट के अंदर तो इस तीसरे केस को इन लोगों ने इसलिए रखा हुआ है कि इस तीसरे केस के हवाले से, यानी अगर TLP उन तरमीम के ऊपर कोई एक्शन देने की कोशिश करेगी या इस तरह की कोई हिकमत अमली बनाएगी तो हम कहेंगे कि भाई आप लोग खामोश हो जाएं। ये मुल्की मुआशियत का मसला है, मुआशियत के लिए हमने उधर से पैसे लेने हैं, पैसे खाने हैं, पीने हैं, मुल्क को चलाना है, आप खामोश हो जाएं। अगर आप खामोश नहीं होते, साहब सैनी साहब को कहेंगे, प्रेशर राइज करेंगे उनकी, यानी ओवरऑल जो उनकी पूरी एक TLP क्या उनको कि आपके ऊपर ये केस चल रहा है, तो फिर हम, यानी इस केस का ड्रावा दिया जाएगा कि आपको फिर हम हॉलैंड के हवाले भी कर सकते हैं। तो ये वो नाज़रीन खतरनाक खेल हैं जो लोगों को पता नहीं चला। मैंने 1-2 वीडियो बनाई सुबह, तो लोगों ने कहा कि यार आप जो वीडियो बना रहे हो आप तहरीक का नुकसान कर रहे हो, ये करो। भाई हक़ाइक़ पर मबनी मैं आपको बातें बताता हूँ, चाहे आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, होती हक़ाइक़ पर मबनी है। आपको भी समझना चाहिए कि किस तरह से जो वक्त है वो गुजर आए
और ये चीज़ें किस तरह से नमूदार होकर सामने आ रही हैं और इनके मकासद के। और यार ये जो पींगे बढ़ाने वाला ऊपर मैंने लफ्ज़ लिखा, तो टाइम नहीं है, वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। वो नेक्स्ट जो सुबह के टाइम व्लॉग आएगा उसमें वो चीज़ भी होगी, वो आपको सुबह के टाइम सुनने को मिलेगी। तब तक आप इन 3 चीज़ों को तवज्जो के साथ सुनना है और सुनकर आगे शेयर भी करना है। ये थी इन 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।